सो अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पता है कि आज का जो सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है उसका एम क्या है। आज का जो सेशन है वो एसआई से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है वो? एसआई से रिलेटेड है। जो सब इंस्पेक्टर का आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया है और आपका री एग्जाम होने वाला है, तो इसी से रिलेटेड आज का सेशन हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। कि देखिए आपके पास, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। सेशन मुझे लेने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। आई एम श्योर यू लाइक द सेशन, ठीक है? तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। एसआई का जो सेशन है ये क्यों रखा गया है? व्हाट इज दिस? लयाकत कौन है ये? आपको समझ नहीं आ रहा है? ओके, फाइन। तो देखिए इस सेशन में हम लोग अभी ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है। जो जितने भी न्यूज़पेपर से या इंटरनल जहां से भी पता चला है, ये पता चल पाया है कि आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा। तो हमारे पास नियरली 40-45 डेज का टाइम है। नियरली 40-45 डेज का टाइम है। अब इस 40-45 डेज में एक फुल कोर्स स्टार्ट करना, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कोर्स जो कि 4 से 5 महीने का कोर्स होता है उसको हम लोग स्टार्ट करें। इट्स नॉट पॉसिबल। 4 to 40-45 डेज में कैसे वो कवर होगा? तो इसीलिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। क्रैश कोर्स। बट ये क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिवीजन वाला पोर्शन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। इस क्रैश कोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लस जो नॉन इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलर नहीं आते हैं, उसमें से भी हम लोग 70% टॉपिक्स को कवर करेंगे। 70% ऑफ नॉन रेगुलर टॉपिक्स, रेगुलर टॉपिक। इसमें क्रैश कोर्स में आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। आपका कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा? सपोज करिए कि आज कोई टॉपिक हुआ, उस टॉपिक पे हमें 20 क्वेश्चन क्लास में कराने थे, 20 क्वेश्चंस कराने थे। बट व्हाट आई डिड कि मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस कराए और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन और जो डाउट होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, वहां से हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। या क्लास आने से 5 मिनट पहले, जैसे क्लास अगर स्टार्ट होता है 4 to 5, मान लीजिए कि सपोज करिए कि 4 से 5 बजे की क्लास है, तो आई विल कम इन द क्लास एट 3:50। तो ये जो 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा ना, तो जिस भी स्टूडेंट को डाउट होगा आप 10 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करके ये सारा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका एफर्ट और बाकी हम लोगों का एफर्ट आपको फिर से ये एसआई का एग्जाम क्लियर कराएगा। और देखिए लास्ट टाइम जो भी पेपर हुआ था उसमें बहुत सारा आपको करप्शन केस देखने को मिला था, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था। तो ये जो पेपर होगा ये बिल्कुल फेयर एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का वैसा करप्शन देखने को नहीं मिलेगा जो लास्ट एग्जाम में हुआ था। तो ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर एग्जाम ऐसा होने जा रहा है। और यहाँ पे आपका कैपेसिटी और आपका कैपेबिलिटी आपके एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो आप कितना कैपेबल है इस चीज से रिलेटेड, आपका रिजल्ट वही चीज डिसाइड करेगा। ठीक है? अब देखिए एग्जाम, अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले भी तो मैंने आपको थोड़ा सा बस ये बताया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सेशन किस चीज के लिए है। अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले होता क्या है कि जब आप पेपर में जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हिस्ट्री से होगा, लेट सपोज। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पॉलिटी से होगा। अभी जब तक आप हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं तब तक दूसरा पॉलिटी का क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक का है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे फेल कर जाते हैं, वो इतना जल्दी अपने दिमाग को स्विच नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब सब प्रैक्टिस से होता है। तो एक आपके लिए एक छोटा सा मैं टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, एक छोटा सा टेस्ट। लेट्स सी कि कितने लोग इस टेस्ट में पास करते हैं। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट टेस्ट? आप लोग सब उस टेस्ट के लिए रेडी हैं?
उस टेस्ट देने के लिए आप लोग रेडी हैं? यस, ओके, तो सी, यस, ओके फाइन। एक यहाँ पे जस्ट स्क्रीन पे अभी कुछ नंबर्स डिस्प्ले होगा और वो नंबर जिगजैग पोजीशन में लिखा होगा। जैसे सपोज करिए 5 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, 9 यहाँ लिखा है, ऐसे लिखा है, 1 यहाँ लिखा है। 1 से लेके 25 तक वो नंबर यहाँ पे गिवन होगा। वह स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 25, 1 से 25 तक ये नंबर गिवन होगा। आपको बस करना क्या है कि आपको बस नंबर को रीड करते जाना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और देखना है कि 25 सेकंड में, क्योंकि 25 वर्ड्स गिवन है, 25 नंबर गिवन है, तो 25 नंबर के लिए आपको सिर्फ 25 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इस 25 सेकंड में आप कहां तक पहुंच पाते हैं। ओके, आपने जैसे स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप देख पाए 25 सेकंड में, तो आप बताएंगे कि मेरा आंसर लास्ट 9 आया था। किसी का आंसर 25 आया था, वो 25 बताएगा, किसी का आंसर 16 आया तो वो 16 बताएगा। तो क्वेश्चन क्या था ये आप समझ चुके हैं। चलिए, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे प्लेस करूंगा उसी तरीके उसी समय मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। आपके पास सिर्फ 25 सेकंड का टाइम होगा। जैसे ही मैंने बोला टाइम अप, आप लोग सबको चैट बॉक्स में बताएंगे कि किसका कितना आंसर आया। ओके, आंसर आने का मतलब लास्ट नंबर जो आपने देखा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, सबको बताइए टाइम हो गया, टाइम अप। किसने कहां तक नंबर देखा? 18, ओके, 13, 16, 22, 13, 10। आई लाइक योर ऑनेस्टी। 10, वेल डन। जो 10 वाले बच्चे हैं ना, जो सही से बता रहे हैं, 13 वाले बच्चे जो सही से बता रहे हैं ना, आई लाइक योर ऑनेस्टी। ऐसे बच्चे डेडिकेटेड होते हैं और ये चाहते हैं कि हम लर्न करें, चीजों को हम ग्रैस्प करें, लर्न करें, हमें नहीं आता तो हम सीखें। नहीं तो यहाँ पे आपको बोलने का तो बहुत सारे ऐसे भी बोल सकते हैं 25। मैं मुझे थोड़ी पता है कि आपने सही में 25 से देखा कि नहीं देखा। ठीक है, जो लोग को ऐसा लग रहा है रियल में कि वो 20+ देखे हैं, तो उनका ब्रेन एक्चुअल में बहुत शार्प है। बट 20+ देखना इतना इजी नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि आपने 20+ देखा है तो दैट्स गुड, प्लस 20+ देखना इतना इजी नहीं था। ये प्रैक्टिस के बाद ये चीज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको तो कुछ करना भी नहीं है, बट आपका ब्रेन तुरंत में स्विच कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ब्रेन आपको फटाफट फटाफट स्विच कर रहा है। तो आपको भी अपने ब्रेन को उसी तरीके से स्विच कराना है पेपर में। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है। और वो प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी रीजन से आज का जो सेशन रखा गया वो सेशन है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इस सेशन से रिलेटेड पार्ट। देखिए, ये जो टोटल टाइमिंग मैंने आपको बताया, इस सेशन का टोटल टाइमिंग आपका रहेगा 40 से 45 डेज का टाइमिंग रहेगा, 45 डेज का। इस आपका एक दिन में 4 to 5 क्लासेस होंगे, 4 to 5 क्लासेस। जैसे 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग, 2 क्लासेस आपका मॉर्निंग सेशन का होगा, और जो 3 क्लासेस होंगे वो आपके इवनिंग सेशन में होंगे, इवनिंग। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जॉब पे जा रहे होंगे, जो एम्प्लॉयड होंगे, वो भी एसआई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर दिन में हम इस क्लास को रखते हैं तो हाउ दे विल जस्ट अटेंड द सेशन। ठीक है, तो उनके लिए ये सेशन अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका जो टाइमिंग है वो 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग, 3 क्लासेस इन द इवनिंग। जो क्लासेस का जो रन टाइम होता है वो 1 आवर का होता है।
1 आवर का टाइमिंग होता है। तो 2 घंटे आपको दिन में सुबह देना होगा, 3 घंटे आपका शाम का टाइम होगा। ठीक है, जो जॉब पे जा रहे हैं उनके लिए भी फीजिबल है, और जो जॉब पे नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी फीजिबल है। तो 2 तरीके से मैं इस सेशन को लूंगा। एक, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जॉब पे जा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा 40-45 डेज में हम इस सेशन को कैसे कर सकते हैं, हम 5 आवर्स का क्लास लेके हम कैसे सर पढ़ सकते हैं, हमारे पास क्या उतना टाइम होता है। तो लेट मी टेल यू कि आप तो एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिल्ली में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास होते हैं जो जॉब में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ ज्वाइन किए हुए हैं, जो वहां पे एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम कर रहे हैं। उनका टाइमिंग जानते हैं, वो सुबह 8 बजे जाते हैं जॉब पे, और उनका आने का कोई टाइम नहीं होता है, 9 भी बज जाता है, 10 भी बज जाता है, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स। अगर आप देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट इस बार आरबीआई में सेलेक्ट हुए हैं, 3-4 मेरे स्टूडेंट जो एसबीआई वाले थे वो आरबीआई में सेलेक्ट हुआ है। तो उनका क्या टाइमिंग होता था, उनका ऐसा होता था कि हमें जितना भी टाइम मिल रहा है, हमें क्लासेस को देखना है, हम ट्रैवल करते समय क्लासेस को देख सकते हैं। पहले मैं जॉब वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ, उसके बाद जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो फिर काफी सारा टाइम है। तो जो जॉब कर रहे हैं वो सुन लीजिए। आप जब ट्रैवल टाइम में है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे आप लेक्चर ऑन करके लेक्चर को सुन सकते हैं। आप थोड़ा पहले उठने का कोशिश करिए, जस्ट लाइक 3 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको 3 o'clock मॉर्निंग उठना है। ये सिर्फ 1.5 से 2 महीने का बात है। 1.5 से 2 महीने अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस पेपर। एसआई का पेपर तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। तो सुबह थोड़ा सा उठने का कोशिश करिए, रात को थोड़ा लेट तक जगने का कोशिश करिए। थोड़ा अपने स्लीपिंग टाइम को घटा लीजिए, स्लीपिंग टाइम आप मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स रखिए, इससे ज्यादा आप सोने का टाइम रखिए ही नहीं। तो ऐसे करेंगे तो आप 2 से 3, 5 घंटा इधर और 2 से 3 घंटा अगर सेल्फ स्टडी के लिए भी आपने निकाल लिया आफ्टर जॉब, तो आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। और जो जॉब नहीं जा रहे हैं, जिनके पास पूरा टाइम है, उनके पास क्या है, ये 5 घंटे का तो आपके पास टाइम है क्लासेस का, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा अलग से 5 आवर्स और देना है, 5 घंटा और देना, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, हम 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 24 घंटा तो कोई पढ़ता भी नहीं है, 20 घंटा भी नहीं कोई पढ़ता है, 15 घंटा भी कोई नहीं पढ़ता है। आपका जो इफेक्टिव टाइम होना चाहिए ना, वो 5 आवर का होना चाहिए, 5 आवर्स का। अगर आपने 5 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ा है तो आप उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं। अगर आपने 5 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ा है, 5 आवर्स का कोचिंग, और हर जो आपको पढ़ने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए, जैसे सपोज करिए कि आज कोचिंग में जो टॉपिक पढ़ाया गया, जैसे मैंने आपको आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि देखिए आपको ये सारे, ये एप्पल आईफोन क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास। जिनको भी सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको फोर्सफुली यहाँ नहीं बैठाया गया है, ठीक है, यू कैन जस्ट लीव द क्लास, बट डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो रियली में डिजर्व करते हैं, और रियली में उनका डिजायर है कि वो एसआई का एग्जाम क्लियर करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका वो डिजायर नहीं है, आप डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास, ओके। बट जो सीरियस स्टूडेंट आए हुए हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम करें, तो उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब क्लास, क्योंकि 40-45 डेज में आप बार बार अपने स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर सकते हैं। बिगेस्ट थिंग आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, आपका स्ट्रेटजी। अगर आपने 10 से 15 दिन गलत स्ट्रेटजी से पढ़ लिया, तो फिर 15 दिन आपका बेकार हो गया। 40 दिन में 15 दिन हम निकाल देंगे तो हमारे पास मुश्किल से 25 से 30 दिन का टाइम बचा है, तो हम कैसे चीजों को कवर करेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो 100% इफेक्टिव रिजल्ट लेके आए। अब ये स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, देखिए, हर स्टूडेंट का स्ट्रेटजी उनके लेवल पे डिपेंड करता है, कोई भी एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होता है, लेकिन एक यूनिवर्सल तरीका होता है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का। बस मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्या तरीका है, आप कैसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, मेथड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 5 आवर का आपका क्लास होगा, ठीक है। और इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सारे सेक्शन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे। सपोज करिए आपका जीएस का क्लास चला, जीएस में आपको पढ़ाया गया प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको क्लास में पढ़ाया गया।
तो जब आपको क्लास में कोई भी चीज एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसके साथ ही आपको उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रियम्बल सिर्फ वर्बली बोल दिया गया कि देखिए प्रियम्बल ये होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक ये एंड होता है, ये प्रियम्बल है। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे प्रियम्बल। अगर आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उसका आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, और उस नोट्स के बाद आपको उसको सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू दिया जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जस्ट सी, लेट्स सी। जैसे आपको कुछ भी पढ़ाया गया, अभी मैंने आपको बोला था ना, जैसे प्रियम्बल पढ़ाया गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, इसके बाहर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीज यहाँ पे कराया गया है ना, लगभग उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब एक जगह पे कराए जाएंगे, और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए चार्टर एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन फिर अगर आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं। एप्पल एप्पल आईफोन आपका क्या नाम है, आई डोंट नो योर नेम, बट कोई बात नहीं, यू आर सेइंग सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपके पास कितने दिन का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो 1.5 से 2 महीने में आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। आप अगर बुक्स पढ़ने जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम बुक्स खोल के अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो दैट इज नॉट फिजिबल। आप 20-30% मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन 20-30% पे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको सिलेक्शन कराएगा कौन? आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वही आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं और वही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये सेशन लेके आए हैं ना, कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ जीएस का बता रहा हूँ, अभी तो मैंने अपना सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह स्टार्ट ही नहीं किया है। तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस बना के रखिए। देखिए जैसे आपको अभी बताया गया ना कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों के पास क्वेश्चन बैंक की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, जिस भी तरीके से, जैसे लोकसभा पढ़ाया गया, लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ क्वेश्चंस हो गए, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, पंचायती राज सिस्टम। अब ये सब जो पार्ट है ना, ये सब कुछ आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, इस तरीके से आप कहाँ कहाँ पढ़ते रहेंगे? तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड पढ़ा के ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये आपका जीएस, आप लोग समझने वाले हैं नहीं? ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बैंक बोलेंगे ना, तो हर तरीके से क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे इसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस एंड टेक का हो। हर टॉपिक के बाद आपको उस पर 20-30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपको नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, तो लेट मी शो यू द नोट्स, कि आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कहाँ से पढ़ना है। सी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, तो डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इस तरीके से, जैसे नेशनल इनकम आपको पढ़ाया गया, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या किसी भी एग्जाम में? अगर हाँ आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको क्लास में वहां पे कवर करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड। अब यहाँ पे आप दोनों देखेंगे ऑप्शन, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि सर हमने तो नेशनल इनकम पढ़ा था,
लेकिन हमने तो ये वाला पढ़ा था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने पढ़ा था, लेकिन जो क्वेश्चन आया वो तो सम ऑफ द टोटल कंजम्पशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया था, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया था, ऑप्शन आ गया था, तो उसका आंसर क्या होगा? हमने तो ये तो नेशनल इनकम पढ़ा ही नहीं। तो यही होता है कि जब आप उस किसी भी टॉपिक को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं। अगर आपने सिर्फ बुक से एक या दो डेफिनेशन पढ़ लिया किसी चीज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ उतने डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलना है। यू विल नॉट बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस जहां पे क्वेश्चंस थोड़ा भी ट्विस्ट किया गया। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया गया तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप देखिए, यहाँ भी नेशनल इनकम ही पूछ रहा है और यहाँ भी नेशनल इनकम ही पूछ रहा है। नेशनल इनकम का तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट एक होता है, लेकिन उसका लैंग्वेज तो डिफरेंट हो सकता है ना। मेरे लिए लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे एग्जामिनर यहाँ पे खेल गया। 2001 में ये ऑप्शन दिया था, 2013 में ये ऑप्शन दिया था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। तो हमें उन सब चीजों को देखना होता है कि हम कैसे सही ऑप्शन तक पहुंचे। ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी टॉपिक कराया जाए, जैसे जीएस में आपको जो टॉपिक कराया जाएगा, तो अब मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो जीएस में आपको जैसे आज आपको पॉलिटी पढ़ाया गया, तो 3 दिन तक, अगले 4 दिन तक पॉलिटी स्टार्ट हुआ तो पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी में आज जो जो टॉपिक पढ़ाए गए उसका आपको नोट्स दिया जाएगा और उसका आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। ठीक है। आपने उसका नोट्स पढ़ा और ये क्वेश्चन बैंक आपने यहाँ पे सॉल्व किया, दैट्स इट, हो गया आपका काम। आपको इससे ज्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको 40 डेज में उतना ही करना है जितना आप रिजल्ट ला सके, ऑप्टिमम आप जितना कर सकते हैं। दूसरा, आपको पढ़ाया गया, आपको उसका नोट्स दिया गया, आपको उस पर क्वेश्चन बैंक दिया गया, आपने उसका क्वेश्चन कर लिया। जीएस को आपको इसी तरीके से खबर खत्म करना है। जीएस में एक्स्ट्रा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जितना क्लास में हुआ उससे रिलेटेड उसका नोट्स और उसका क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। इससे बाहर एक भी चीज आपको नहीं करना है 40 डेज में। अगर आपने किया तो आप इधर अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं 40 डेज में सिलेबस कवर कराना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। आपका 4 सब्जेक्ट आएगा ना एसआई में। एसआई में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और आपका कंप्यूटर का कुछ सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर का कुछ सेक्शन। तो जीएस तो आपका इस तरीके से कवर होना है। इंग्लिश, इंग्लिश में जो आपको क्लास में जितना कराया गया दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद उस पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको नोट्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएस इंग्लिश में नोट्स दोबारा से नहीं पढ़िएगा, जितना वो क्लास में आपने सीखा उसको डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपके पास टाइम रहता है ना 5 to 6 मंथ्स का, तब मैं आपको डेफिनेटली ये बोलता कि आप उसका नोट्स पढ़िए, फिर उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो डाउट होता है फिर वहां से क्लियर करिए। बट यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं करना है। जो आपको नोट्स, जो आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, क्लास में पढ़ाने के जस्ट बाद आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंग्लिश का आपका पार्ट ओवर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ अभी मैं मैथ्स पे आ रहा हूँ। एप्पल, मैथ्स तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, अभी मैथ्स में मैं आया कहाँ हूँ। अभी आपका मैथ्स ही है, मैं आ रहा हूँ मैथ्स पे। इसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन है। कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा नोट्स प्रोवाइडेड किया जाएगा और इस नोट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा। आप वहां से इसको कवर कर लेंगे, क्लास में जितना हो रहा है उतना ही सफिशियंट है। अब बचता है क्या हमारा? मैथ्स और रीजनिंग, जो बहुत ही मेजर सेक्शन है एसआई का। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल ये आपका इंग्लिश में कवर हो जाएगा। ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन ये आपका इंग्लिश में कवर हो जाएगा। अब हमारा बचता है क्या? मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसके बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। मैथ्स और रीजनिंग के बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी अगर मैथ्स में देखें तो मैथ्स में देखिए कितना सारा चीज आपको पढ़ना है। अगर हम सीधा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद हमें इसमें नंबर सिस्टम में बहुत सारा चीज हमें पढ़ना है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हमें यहाँ पे कवर करना है, रिमाइंडर थ्योरम। देन हमें यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन कवर करना है, डेसिमल फ्रैक्शन। देन हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कवर करना है। देन हमें यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम कवर करना है। ये अगर बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। उसके बाद अरिथमेटिक हमें कवर करना है। अब अरिथमेटिक में हमें क्या क्या कवर करना है, तो देखिए अरिथमेटिक आपका स्टार्ट होता है एजेस से, एजेज,
then average, then percentage, then profit and loss, then compound interest, simple interest, then आपका पार्टनरशिप, देन डिस्काउंट इसी में आता है, पार्टनरशिप डिस्काउंट के अंदर आता है, देन टाइम एंड डिस्टेंस, देन ट्रेन, देन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर आपका आता है पाइप्स एंड सिस्टम, देन आता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन आता है आपका प्रोबेबिलिटी, और थोड़ा सा आपका मेंसुरेशन रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट रहता है मेंसुरेशन का। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में अगर आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने अपना कोर्स कराया था उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन हमें कवर कराया था, डायरेक्टली जो क्वेश्चंस क्लास में कराया गया था ना, एक दो डेटा चेंज होके डायरेक्ट वही सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए थे। तो जो पिछले बैच के बच्चे होंगे उनको पता होगा, या आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर ने जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन कराया था हूबहू वही क्वेश्चन आ गया था। तो अब रीजनिंग में हमारा हमारा कैसा क्वेश्चन आता है? यस सर, यस। एप्पल, आप अपना नाम बताइए। वर इज देयर इन द लास्ट बैच। अब रीजनिंग में देखिए हमारा कैसा क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सिटिंग में भी तरह तरह का सिटिंग होता है आपका। सिटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी तरह तरह का होता है, किसी सर्कल में होता है, किसी स्क्वायर टेबल के आसपास होता है, कहीं पे ट्रायंगल में होता है। ठीक है, इसी तरीके से लाइन लीनियर अरेंजमेंट होता है, यहाँ भी होता है कि कॉमन लाइन में बैठा है, आमने सामने बैठा है। इसी तरीके से पजल, ये पजल भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल होता है। आपने तो एक टॉपिक सिर्फ सुनना है पजल, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबको अलग अलग। यहाँ पे एक तरीके का फ्लोर बेस्ड पजल होता है, जहाँ पे हमारा बेस जो होता है फ्लोर होता है। दूसरा हमारा मंथ बेस्ड पजल होता है, तीसरा हमारा डेज बेस्ड पजल होता है। इस तरीके से पजल का भी डिफरेंट सेक्शंस डिवाइडेड है। तो हमें रीजनिंग में इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल। इसके बाद हमारा डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस, देन वेन डायग्राम, देन लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, देन डेज एंड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे रीजनिंग पोर्शन का। तो हमें मिनिमम इतने सारे सेक्शंस तो करने ही करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएटेड सेक्शन होते हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में बहुत सारा ऐसा हमारा क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे उसको ब्लड रिलेशन से कंबाइन कर दिया जाता है, जहाँ पे उसको किसी एंगल के फॉर्म में कंबाइन कर दिया जाता है। तो हम लोग उस सब एसोसिएटेड सेक्शन को भी देखेंगे, बट मोटा मोटी हमें ये सारे सेक्शंस को वहां पे कवर करना है, मैथ्स और रीजनिंग। अब हम मैथ्स और रीजनिंग को कवर कैसे करेंगे? जैसे मैथ्स में मैंने एक चीज तो अभी आप यहाँ पे मिस ही कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को इंटरप्रेट करना, डीआई का 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 से 5 क्वेश्चन डीआई का आ जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को कवर कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला ना, डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन, आप आज के टाइम पे आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे कोई डेटा गिवन है, और इस डेटा पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल हु आर लर्निंग फ्री स्टाइल इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर। ओके, रीजनिंग और मैथ्स अगर आपने अच्छे से कर लिया
तो यू विल क्लियर द सेक्शन। आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश आपको कैसे कवर करना होता है, इंग्लिश जो क्लास में हुआ उतना उतना आपको थ्योरी, और उसके बाद सिर्फ उस पर प्रैक्टिस, उसका और कोई दूसरा वे आउट नहीं होता है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का, बस यही एक तरीका है। ठीक है, अभी देखिए रीजनिंग और मैथ्स ऑब्वियसली यू विल एंजॉय द प्रोसेस, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोसेस काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, यस क्लास अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग ठीक 1 मिनट के अंदर इस क्लास को फिर से रिन्यू कर लीजिएगा, जस्ट इस क्लास को रिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपका फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फी स्ट्रक्चर एंड ऑल से पहले हमें लगा कि हमें ये सब डिस्कस करना चाहिए कि हमें चीजों को कवर कैसे करना है और क्या क्या चीजों को कवर करना है। ओके, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए जैसे ये मैं आपको डीआई बता रहा हूँ कि इस तरीके का आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो डीआई हम क्लास में इस तरीके से सीखेंगे, और जब हम क्लास में सीख लेंगे तो इस पे आपको मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पे आप उस चीज का प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है,